तुरंत हो जाएगा, इसको क्या दिक्कत है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। ठीक है, एलडीई का मतलब होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इस तरह से होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट में +1 लाना जरूरी था। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स के साथ जो रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू सॉल्व। क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन में पूछेगा सॉल्व करो, तो यहाँ पे ध्यान से देखने के बाद ये पता चल गया कि dy बाई डी एक्स कोफिशिएंट कितना है, x है। इसका मतलब x को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना होगा, x को गायब करना पड़ेगा, इसको गायब करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर होता है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को गायब करेंगे। एक्स क्यूब होता है तो उसको गायब करेंगे। साइन एक्स होता तो साइन एक्स गायब करते, cos एक्स होता तो cos एक्स गायब करेंगे, tan एक्स होगा तो tan एक्स को गायब करेंगे। तो उसको गायब करने का मतलब डिवाइड कर देना या तो मल्टीप्लाई करना। क्या x डिवाइड करने का क्या मतलब होता है, 1 बाई एक्स को गुना करना। 2 डिवाइड करने का मतलब होता है 1 बाई 2 को गुना करना। या तो 1 बाई एक्स को मल्टीप्लाई करो या तो डिवाइड x करो। तो डिवाइडिंग x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या डिवाइड कर दिए, x को डिवाइड कर दिए। किसको डिवाइड कर दिए, x को। तो x को डिवाइड करने का क्या मतलब होता है, सबके नीचे में x दे देना। y को डिवाइड करने का मतलब वो सबके नीचे में y दे देना। z को डिवाइड करने का मतलब सबके नीचे में z दे देना। sin x को डिवाइड करने का मतलब सबके नीचे में sin x डिवाइड कर देना। तो x जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये वाला x तो कटेगा कि नहीं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स लिखेंगे कि नहीं। और यहाँ x डिवाइड करने का मतलब 2 में x को डिवाइड करना है, तो y का कोफिशिएंट इधर जो आता है, y का जो साथ जो गुना रहता है वही हमारा p होता है। तो p का वैल्यू हमारा कितना है, 2 बाई एक्स। क्लियर, पता चल रहा है कि नहीं, p का वैल्यू हमारा कितना है, 2 बाई एक्स। और दाहिना तरफ जो रहता है ये हमारा क्या होता है, q का वैल्यू होता है। दाहिना तरफ जो होता है किसका वैल्यू होता है, q का। ठीक है, तो उसको कंपेयर करने के बाद p और q हमारा कितना हुआ, इसीलिए p बराबर हमारा जो y के साथ जो रहता है वही हमारा p होता है। और q जो दाहिना साइड में होता है, q कौन होता है, जो दाहिना साइड में होता है। देखो इसको q मत मान लेना, ठीक है, उसको q क्यों नहीं माने, क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट x है। जब तक x को हटाएंगे नहीं तब तक हम लोग q नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा दाहिना तरफ, ये हमारा q का वैल्यू, और ये जो रहा ये हमारा p का वैल्यू। तो p का वैल्यू 2 बाई एक्स और q का वैल्यू कितना आया, x log x आया कि नहीं। हाँ, तो लिख देंगे, हाँ, दिस इज इन एलडीएस, ये हम लोग लिख देंगे, ये एलडीएस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। दिस इज इन, बोलो, दिस इज इन एलडीएस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो एलडीएस में है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले यहाँ क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF। क्या निकालेंगे, IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, उसको याद कर लेना है, e का पावर इंटीग्रेशन p और dx, p और dx, e का पावर इंटीग्रेशन p और dx। यहाँ dx इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि नीचे में dx है, नीचे में dx है इसीलिए यहाँ dx लिख रहे हैं। नीचे में dy तो वहां dy, नीचे में dz तो वहां dz, नीचे में dt तो वहां dt लिखेंगे। ठीक है, तो p के साथ जो रहेगा वो बैठा देंगे। p का वैल्यू कितना देख लो यहाँ पे, 2 बाई एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे e का पावर इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स और यहाँ पे लिखेंगे dx। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। तो उसके बाद ये 2 को हम लोग बाहर निकाल देंगे, ऊपर वाला डो। तो 2 को जैसे बाहर निकालेंगे अंदर में क्या बचेगा, 1 बाई एक्स और dx बचेगा कि नहीं, 1 बाई एक्स और dx बचेगा कि नहीं। और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। क्या होता है, log x प्लस c। तो 1 बाई एक्स की जगह log x लिखेंगे कि नहीं, log x लिखेंगे कि नहीं। और 2 पहले था कि नहीं, ये वाला 2 तो जी, ये वाला 2 तो रहेगा ना, 2 तो ठीक। वहां पे 2 के जगह 3 करके भी नया क्वेश्चन बना सकते हैं, 4 करके भी, 5 करके भी, 6 करके भी। ठीक है, यहाँ पे नया क्वेश्चन अगर बनाना है 2 के जगह 3, 4, 5 करके नया क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, माइनस करके भी बना सकते हैं, प्लस करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 है ये कहाँ चल जाता है, ये 2 कहाँ चल जाता है, ये 2
कहाँ जाता है? हाँ, एक्स का पावर में कहाँ जाता है? एक्स के पावर में, एक्स के पावर में चढ़ जाता है। तो क्या लिखेंगे? ई का पावर लॉग एक्स का स्क्वायर ना, पावर में, एक्स के पावर में। अगर 3 होता तो एक्स क्यूब होता, 4 होता तो एक्स का पावर 4, 5 होता तो ई का पावर लॉग, यहाँ जो रहता है वही चीज लिखा जाता है। तो यही हमारा क्या बन गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकला? एक्स स्क्वायर। कितना निकला? एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकला? अब जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जनरल सॉल्यूशन। वहां तक लिखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक। आईएफ हमारा कितना आ गया? उतना आ गया। ठीक है ना? तो जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे फट से। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना निकला, हमारा जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पे अट जाएगा ना, आराम से अट जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला हमें याद करके रखना पड़ेगा। क्या? जनरल सॉल्यूशन। सो जनरल सॉल्यूशन इज, ठीक है, y इंटू, बोलो फॉर्मूला तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन, बाद में जो रहता है, बाद में क्या है? क्यू ना, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे dx लिख देंगे ना, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो q के जगह पे हम कितना बैठा देंगे? ये वाला x इंटू लॉग एक्स, और p के जगह पे इतना, p के जगह तो यहाँ पे बैठाना नहीं है कहीं पे भी, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर है, बैठा देते हैं हम। तो ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जगह पे एक्स स्क्वायर, बाद में जो रहता है q का वैल्यू x इंटू लॉग एक्स। क्वेश्चन को नहीं लिखोगे, यहाँ गलत हो जाएगा, क्वेश्चन को ही नहीं लिखना है यहाँ पे, x इंटू लॉग एक्स। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया? एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेक्स्ट यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला। यहाँ कटने वाला नहीं है, देखो कहीं पे भी। हाँ, बनाते हैं, इधर सॉल्व करना है इसको, कहीं भी कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया? y इंटू एक्स का पावर 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हो गया? log x और x का पावर 3, और यहाँ पे dx। यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा। हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। तो लिएड में कौन सा पहले लिखेंगे? सोचो, log वाला पहले आएगा ना, ये देखो, अलजेब्रिक वाला बाद में। अलजेब्रिक है एक्स का पावर 3, और एल वाला हो गया log। तो पहले कौन सा आया? log x वाला। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है, किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, देखो log वाला पहले आ गया तो इसको फर्स्ट फंक्शन, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और इसको सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें क्या बोलता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें क्या बोलता है? पहला वाला फंक्शन को देख के लिखना है, तो log x लिख दिया, बोले कोई दिक्कत? और दूसरा का इंटीग्रेशन करना है, x का पावर 3 का इंटीग्रेशन 4/4, x का पावर 4/4। बताओ यहाँ x का पावर 4/4 क्यों किए? क्योंकि उसका इंटीग्रेशन होता है। मान लो उसका पावर 5 होता तो 6/6, x का पावर 6 होता तो 7/7, x का पावर 8 होता तो 9/9। पहला वाला फंक्शन को देख के लिखना है, देखना है खाली, पहला वाला फंक्शन को देख के लिखना है। दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, log x का डिफरेंशिएट 1/x। 1/x क्या चीज है? log x का डिफरेंशिएट करके लिखा गया है, log x का डिफरेंशिएट करके लिखा गया 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, x का पावर 3 का इंटीग्रेशन बोलो रे, 4/4। और इंटीग्रेशन के बाद dx dy dz देना जरूरी है, कि पूरा कनेक्शन x में है तो इधर dx देना होगा, पूरा कनेक्शन y में है तो dy, पूरा कनेक्शन डेज में। ये x का पावर 4/4 कहां से आया बताओ? क्योंकि x का पावर 3 का इंटीग्रेशन x का पावर 4/4 होता है, और यहाँ 1x क्यों किए? क्योंकि डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट करना पड़ता है, तो log x का डिफरेंशिएट 1/x होता है, इसीलिए हम 1/x कर दिया। बोलिए कोई दिक्कत है ना? तो इसके पावर में x का पावर 2 में 3 रहे, x का पावर 4 रहे, x का पावर 5 रहे, x का पावर 6 रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, हम क्वेश्चन को उड़ा डालेंगे। ठीक है, चलो बात थोड़ा सा आगे है, इतना दूर किसी को दिक्कत?
और यहाँ पे देखो कटेगा ये वाला x और इधर, तो इधर कितना बचेगा, x का पावर 3 बचेगा। तो इधर क्या बचा है, y इंटू एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे log x इंटू एक्स का पावर 4/4 और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/4 बाहर निकल जाएगा ना, और क्या बचेगा, x का पावर 3 और यहाँ पे dx बचेगा। x का पावर 3 और x का पावर 3 कहाँ से आया, x का पावर 3 रे कहाँ था, काट दिया गया ना। और ये 4 कहाँ गया, नीचे में है, ये 4 नीचे में है, नीचे में है, ऊपर में 1 है, 1 है। x का पावर q का इंटीग्रेशन फिर से जानते हैं हम लोग, x का पावर 3 रहता है तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x का पावर 4/4 कहते हैं क्या। तो इसके जगह पे x का पावर 4/4 लिख सकते हैं फिर से। तो यहाँ पे y इंटू एक्स का पावर 2 और यहाँ पे log x, x का पावर 4/4 माइनस 1/4 और x का पावर 3 की जगह x का पावर 4/4। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट दिया जाता है प्लस c। अब क्या कर देंगे, उसको उधर ले जाके फेंक देंगे। चलो फेंक देते हैं। तो जैसे ही फेंके, y अकेले रहना चाहता है तो लेफ्ट साइड में आपके पास क्या रहेगा, खाली y, खाली y। और उधर डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे log x बचेगा और x का पावर 4 तो x का पावर 2 हो जाएगा बटा 4। x का पावर 2 कैसे आया, क्योंकि जब डिवाइड करके दोनों कटेगा ना। यहाँ पे बोलो कितना होगा, 4 गुना होके 1/16, 4 गुना होके 1/16 और x का पावर 4 तो क्या बन जाएगा, x का पावर 2 और c डिवाइडेड बाय x का पावर 2, c डिवाइडेड बाय x का पावर 2। उसके नीचे भी तो डिवाइड होगा, इसके नीचे ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कर दो। ये गुना नहीं करोगे इसके साथ, which is the required solution, which is the required solution, which is the required solution। ये हमारा प्राप्त सॉल्यूशन है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप अपने से क्वेश्चन पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 2 2 है, यहाँ पे 3 3 करके, 4 4 करके, 5 5 करके, 6 6 करके, 7 7 करके, जितना चाहे क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। हो गया रे।